भारत के संविधान का आर्टिकल 1 रीड करता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। पर क्या फर्क पड़ता है कि इस देश को इंडिया कहा जाए या भारत? आइए जानते हैं कि क्या कहता है इतिहास और आने वाला कल। लेट्स बिगिन। रिसेंटली पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ फ्रॉम सितंबर 18 टू सितंबर 22, जिसने पूरे इंडिया में सुरसुरी फैला दी। और हाल ही में G20 मीट के डिनर के इनवाइट को ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत के भेजा गया, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसा चलता आ रहा था। इंडोनेशिया के एशियन समिट के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में एड्रेस किया गया, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वैसे देखा जाए तो आरएसएस के लिए तो हमेशा से ही इंडिया कोर में भारत था। 1950 में आरएसएस का पहला रेजोल्यूशन जो पार्टीशन पर आधारित था, उसमें भी स्टेट ऑफ भारत, गवर्नमेंट ऑफ भारत, सिटीजन्स ऑफ भारत जैसे फ्रेजेस का रेपिटेटिवली यूज किया गया था। अक्सर इंडिया शब्द को भारत के इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरह यूज किया जाता है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी भाषा में भारत का संविधान कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को भारत सरकार। प्रियम्बल के हिंदी ट्रांसलेशन की शुरुआत भी हम भारत के लोग और अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे होती है। आर्टिकल 52 के हिसाब से इंडियन प्रेसिडेंट को हिंदी में भारत का राष्ट्रपति कहा जाता है। हमारा नेशनल एंथम भी भारत भाग्य विधाता को एड्रेस करता है और आज भी इंडियन पासपोर्ट के कवर पे भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया के ऊपर लिखा जाता है। और क्या आपने इंडिया माता की जय कभी सुना है? नो, इट इज ऑलवेज भारत माता की जय, क्योंकि द यूज ऑफ वर्ड्स इज एक्चुअली डिस्टिंक्ट। इसका मतलब अलग है, क्योंकि भारत और इंडिया ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। इसलिए फर्क पड़ता है कि हम इंडिया कहें या भारत। अगर भारत शब्द के रूट्स में जाए तो ये शब्द ऋग्वेद में भी यूज हुआ है, जो कि 1500 to 1000 BC में कंपाइल की गई थी। और उसमें ये लिखा गया है कि भारत, जो कि सुदास की एक ट्राइब थी जिसने बैटल ऑफ द 10 किंग्स में एनिमी कोलिशन को हराया था, हम उस धरती पे रहते हैं। हमारे पुराणों में और महाभारत में भी इस भूमि को भारतवर्ष का भाग माना गया है। भाग इसलिए क्योंकि भारतवर्ष वाज मच बिगर देन द करंट भारत वी लिव इन। विष्णु पुराण जिसे 400 BC में लिखा गया, उसमें भी भारत का वर्णन कुछ ऐसे किया गया कि भारत वह देश है जिसके उत्तर में बर्फीली पहाड़ियां यानी हिमालयन रेंजेस हैं और दक्षिण में ओशियन यानी हिंद महासागर। ये वह भूमि है जहां भारत के डिसेंडेंट्स रहते हैं। यानी भारत इस लैंड का सोशियो कल्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिफिकेशन है क्लियरली। और इस बात को तो जवाहरलाल नेहरू ने भी ओपनली डिक्लेयर किया था जब उन्होंने ये बोला था कि इंडिया तो भारत है ओरिजिनली, द होली लैंड ऑफ द हिंदूज। और शायद इसलिए ही हिंदुओं की सबसे महत्वपूर्ण पिलग्रिम साइट्स यानी 4 धाम भारत के 4 एक्सट्रीम कॉर्नर्स पर हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। बद्रीनाथ हिमालय की गोद में है, द्वारका में अरब सागर की लहरें गूंजती है, जगन्नाथ में बे ऑफ बंगाल की और रामेश्वरम में हिंद महासागर की। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मॉन्यूमेंटल बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तो इंडिया, भारत और हिंदुस्तान को इंटरचेंजेबली यूज किया है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो जब आर्टिकल 1 पे डिस्कशन हो रहा था, यानी सितंबर 17, 1949 को जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हाउस को इस प्रोविजन का फाइनल वर्जन प्रेजेंट किया था, तो उन्होंने भारत और इंडिया दोनों को इंक्लूड किया था। वेट, ये डेट रिसेंटली अनाउंस पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन से ज्यादा ही आसपास नहीं है? वेल, कमिंग बैक, यहाँ पे कुछ मेंबर्स जैसे सेठ गोविंद दास और हरगोविंद पंत इसके खिलाफ थे। हरि विष्णु कामत ने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दिया था, जहाँ के संविधान में लिखा है द नेम ऑफ द स्टेट इज आयर और इन द इंग्लिश लैंग्वेज आयरलैंड। यानी इंडिया शब्द का उपयोग भारत के इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए किया गया ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस के बाद, एंड हेंस प्रूव्ड कि ये वर्ड इंडिया इन केस ऑफ भारत कोलोनियलिज्म और गुलामी का प्रतीक है। बट आपको ये जान के शॉक लगेगा कि पार्टीशन के टाइम इवन मोहम्मद अली जिन्ना डिडंट वांट कि भारत को इंडिया नाम दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को लेटर भी लिखा था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये नाम पाकिस्तान को क्लेम करना चाहिए था। और उसका रीजन ये है कि इंडस रिवर बेसिन, जहाँ से इंडिया का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया था इन्वेडर्स के थ्रू, वो पाकिस्तान के हिस्से में था पार्टीशन के बाद मोस्टली। यानी मोहम्मद अली जिन्ना भी इंडिया का नाम हिंदुस्तान या भारत ही रखवाना चाहते थे।
और पॉलिटिकली भी पाकिस्तान को आज तक भारत से निकाला हुआ हिस्सा माना जाता है और उसकी अभी भी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी नहीं बन पाई है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। जो कि भारत की है इंडिया नाम के कारण। यानी इट इज पॉसिबल कि यूएन में पाकिस्तान इंडिया के नाम को क्लेम करने की कोशिश करेगा अगर भारत सरकार ने ऑफिशियली इंडिया को डी-रिकॉग्नाइज कर दिया तो। मतलब आसान शब्दों में पाकिस्तान अपना नामकरण इंडिया भी कर सकता है और इंडिया अलायंस के बाद वी सर्टेनली डोंट वांट दैट इंडिया। गजब बेइज्जती है। मतलब बस करो यार। यानी भारत शुड नॉट ऑफिशियली डी-रिकॉग्नाइज इंडिया। However, how about amending the Article 1 as Bharat that is India instead of India that is Bharat और भारत शब्द का प्रयोग प्रायोरिटी पे रख दिया जाए। जो भी हो, पिछले 75 साल में इवन इंडिया एज एन आइडेंटिटी हैज ग्रोन एंड डेवलप। तो उसे कम्प्लीटली डिसोन करना और पाकिस्तान को देना तो सही नहीं होगा। लेकिन हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी जो कि भारत है उसको फोरफ्रंट पे लाने की सख्त ज़रूरत है। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। ऑल्सो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।